अस्सलाम वालेकुम हमारा यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग देख रहे हैं लाहौरी गर्ल्स रिएक्शन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है फाकरा और मैं हूं साइमा। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है जिसका टाइटल है वाई इज़ इंडिया ग्रेड पार्ट 3। सो वाई इज़ इंडिया ग्रेड 2 पार्ट 2 पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं और इनक्रेडिबल इंडिया पे भी रिएक्ट कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो आई के बटन पे हम जो है लिंक डाल देंगे, आप मेक श्योर वो वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है तो मेक श्योर आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। हमने आपको ये भी बताना था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम कल हम 5 PM लाइव आ रहे हैं। सो मेक श्योर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सेट कर लें ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब भी हमारे साथ ऐड हो सके। तो हम बहुत सी बातें करेंगे तो मेक श्योर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.8785648 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी ये तो वाकई है। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरेक्ट, प्रोस्टेट लेवर, फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ। पर आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था। और यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके।
अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई। अमेजिंग यार, अमेजिंग। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पथ कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रह जाता है, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया।
हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। सो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। सो यार सच में ही भारत बहुत ज़्यादा महान है और किस वजह से महान है वो सारी चीज़ें उन्होंने इस वीडियो में बताई। तो वाकई में एक वीडियो के अंदर एलेबोरेट नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर मतलब बहुत सी वीडियोस बन सकती हैं अगर एक एक पॉइंट पे बात सही बात है कि इनके भारत कैसा है, ये सारी मतलब कि सारी बातें कैसे कैसे भारत बना है। तो ये तो हमें पहले ही पता था कि जो ज़ीरो है यानी कि जो शून्य है उसका जो है उसको जो इजाद किया गया था उसको वो भारत ने इजाद किया था। फर्स्ट टाइम भारत में इसको जो है इजाद किया गया था। और उसके बाद पाई जो है और उसके बाद अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे मैथ के सारे इनके फॉर्मूले जो है फर्स्ट टाइम मतलब भारत में इसको इन्वेंट किया गया था। जब दुनिया को कुछ भी नहीं पता था इनके बारे में तब भारत में इनको इन्वेंट किया गया और पूरी दुनिया में इंट्रोडक्ट करवाया गया। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर जगह पे पूरी दुनिया में आज यूज़ हो रही हैं और ये फर्स्ट जो थी वो भारत में इन्वेंट की गई थी। तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। और सेकंड चीज़ ये कि योगा, यार योगा आज इंडिया के लोग तो करते ही हैं बल्कि दुनिया भर के लोग योगा करते हैं। ऐसे कोई नहीं है जो कि योगा ना करते हो और इस नाम से वाकिफ ना हो। हर कोई योगा करता है फिट रहने के लिए या मतलब कि अपनी मतलब कि अच्छी फीलिंग के लिए या किसी अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए योगा करते हैं। तो माइंड फ्रेश करने के लिए योगा करते हैं हर लिहाज से। हाँ, ये पूरी दुनिया में अब आज पूरी दुनिया जानती है और हर कोई जो है योगा करते हैं और इस नाम से कोई भी अनजान नहीं है, सब जानते हैं। और उसके बाद जो है आ जाता है कि मतलब कि सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जो है ये भी भारत में ये इंडिया में जो है ये इंडिया में फर्स्ट की हुई थी, वहाँ से इन्वेंट की गई थी। तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और उसके बाद जैसे कि उन्होंने एक एक चीज़ बताई है, वीडियो बहुत ज़्यादा सच्ची में बहुत ज़्यादा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में कि भारत कैसे हुआ और क्या क्या वर्ड उसने ईजाद किया है हमारा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी यार एक एक चीज़ जैसे कि उन्होंने बताई कि मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे इन्वेंट की गई और यहाँ पे मतलब कि किस वजह से इसको महान कहा जाता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मतलब कि भारत का हर बच्चा जो है अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए आर्मी में जान लगा देता है कि आर्मी में हम जाएं। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम ऑलरेडी इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं तो ये सारी चीज़ों से हम बिल्कुल 100% एग्री करते हैं। और यार वाकई में ही मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा महान है, वो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये चीज़ों से हम लोग टोटली एग्री करते हैं और इस तरह की जो वीडियोस होती है देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों को तो ज़रूर गर्व होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे ही नाम आता है भारत का तो हमारे जो मतलब गर्व से जो है सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और एक जो है इंसान जो होता है उसके लिए अपनी कंट्री जो होता है बहुत बड़ी गर्व। सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है जब हमारे कंट्री का हर जगह पे जिक्र होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें भारत जो है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ रहा होता है या टॉप 10 लिस्ट में नाम आ रहा होता है। बहुत ज़्यादा फख्र की बात होती है कि हमारा मुल्क, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात, हमारा मुल्क फर्स्ट नंबर पे आ रहा हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं तो उनमें हमने देखा था कि
जो इंडिया था वो फर्स्ट पे सेकंड पे आ रहा जितनी होता है। नहीं आज तक हाँ। जितनी भी हमने वीडियो बनाई है ना, मैंने किसी में ये नहीं देखा कि 4th या 5 नंबर पे, हमेशा फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही आ हाँ, रही या है। टॉप 10 में तो ज़रूर होता है। और जहाँ पे बात की जाए डायमंड की, तो ये हमने देखा था कि इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि डायमंड को उसकी रियल शेप में लाने के लिए, उसको स्पार्कल करने के लिए जो है वो बनी हुई है बहुत सारी। और सूरत जो है उसको द सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। और इस पे हमने वीडियो हाँ। बनाई, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल हाँ, जाएगा। वो भी जरूर जाके देखेगा। और ये भी इस वीडियो में हमें पता चला है कि डायमंड जो है वो भी फर्स्ट टाइम भारत में इवेंट किया था और उसने ही उसको किया था। तो यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में जो कि हमें जाने का मौका मिला है। कुछ चीज़ों के बारे में हमें ऑलरेडी पता था, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो हमें नहीं पता था। हाँ। इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चला कि ये भारत से इजाद की गई है, इन्वेंट की गई है वहाँ पे। और क्या क्या है यार और जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी मेहमान आता है तो उसकी दिलो जान से जो है उसको जो है मतलब कि इज्जत दी जाती है और उसका जो है सम्मान किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी मेहमान आता है तो उसका इतनी मतलब कि दिलो जान से उसकी हॉस्पिटैलिटी की जाती है। तो यार ये सच में अमेजिंग सारे फैक्ट थे और ये सारे जो है बिल्कुल ट्रूथ हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इस ब्यूटीफुल वीडियो के लिए जल्दी से एक लाइक तो बनता है। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर आप जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले हम लोग आपको याद करवा दें कि हम लोग का लाइव आ रहे हैं 5 PM, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।